पे मैंने लिखा है होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता। तो समकारिता ग्रुप की प्रॉपर्टी है? नहीं, समाकारिता ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है, समाकारिता फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब सेट और फंक्शन में अंतर आप समझिए। देखिए, ये एक सेट है जिसका हम नाम दिया जी, इसमें ऑपरेशन डॉट लगा दिए, और अगर ये 4 प्रॉपर्टी को रखता है तो ये बन गया ग्रुप। ग्रुप कब बनेगा? जब जी कितने प्रॉपर्टीज को रखेंगे? 4 प्रॉपर्टी जी के पास अगर है डॉट के रिस्पेक्ट में, तो जी इज कॉल्ड ग्रुप। एक दूसरा ग्रुप है ये, इसको हमने नाम दे दिया जी डेस, नाम दे दिया, इसमें ऑपरेशन डॉट डेस है। ये भी एक ग्रुप है, मतलब जी डेस के पास भी 4 प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से यहाँ हमने एक फंक्शन ऑपरेट किया, नाम दिया एफ। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डेस। व्हाट इज एफ? एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फलन है। अब एफ जो है होमोमॉर्फिज्म हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं एफ को होमोमॉर्फिज्म कहता हूं, होमोमॉर्फिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? समाकारिता। अगर मैं होमोमॉर्फिज्म कहता हूं तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो उसका इमेज यहाँ एफ ऑफ ए हुआ, एफ ऑफ बी हुआ। तो ए और बी के डॉट का अगर हम फंक्शन ऑपरेट करें, ए डॉट बी यहाँ पे आएगा, इसमें फंक्शन ऑपरेट करें तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ ऑफ ए डॉट बी। एफ ऑफ ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के डॉट के इक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इफ, देन एफ इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डेस। तब एफ को जी से जी डेस में एक समाकारिता कहते हैं। तो एक बात याद रखिए हमेशा के लिए कि होमोमॉर्फिज्म जो है वह ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं होमोमॉर्फिज्म बोलता हूं मतलब मैं फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी एफ क्या कहलाएगा? होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा, समाकारिता कहलाएगा। अब अगर एफ होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन-टू भी है, तो एफ को हम बोल देंगे आइसोमॉर्फिज्म। एक नया वर्ड मैंने बताया, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हिंदी में बोलते हैं तुल्यकारिता। अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन है? देखो, ये हमारा ग्रुप जी है, ये हमारा ग्रुप जी डेस है, 2 ग्रुप है, और यहाँ से यहाँ फंक्शन एफ है। हम एफ को क्या बोलना चाहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, हिंदी में तुल्यकारिता। इसके लिए क्या कंडीशन है? पहला एफ होना चाहिए 1-1, 1-1। सेकंड एफ होना चाहिए ऑन-टू, 1-1 मीन्स एकाएकी, ऑन-टू मीन्स आच्छादक, और थर्ड एफ इज होमोमॉर्फिज्म। मतलब एफ अगर 1-1 है, ऑन-टू है, होमोमॉर्फिज्म अगर तीनों हैं तभी एफ कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म, हिंदी में तुल्यकारिता। अब अगर ये भी फंक्शन जी है, ये भी ग्रुप जी है, ये भी ग्रुप जी है, यहाँ पे जी और जी डेस अलग अलग ग्रुप लिए हमने, अगर दोनों को सेम ग्रुप अगर लेते हैं तो ये आइसोमॉर्फिज्म ना कहला के कहलाएगा ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता। स्वकारिता में भी तीनों प्रॉपर्टी होगा, लेकिन क्या होगा कि जी से जी में ही जाएगा। यहाँ पे जी से जी डेस में जा रहा है, जी अलग ग्रुप है, जी डेस अलग ग्रुप है, 2 अलग अलग ग्रुप हमने यहाँ लिया है। अगर दोनों ग्रुप को सेम लें तो अगर ये 3 प्रॉपर्टी रखता है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म ना बोल के उसको क्या बोलेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म, हिंदी में स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वकारिता। तो स्वकारिता के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया? जैसे ये ग्रुप जी है और ये भी ग्रुप जी है, दोनों ग्रुप जी है,
और यहाँ से आप फंक्शन एफ है और एफ जो है 1 1 है, ऑन2 है, होमोमॉर्फिज्म है तीनों, लेकिन एफ जी से जी में ही डिफाइन हो रहा है, दोनों ग्रुप सेम है। तो अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो एफ को हम क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म, हिंदी में स्वकारिता। तो कुछ बातें हैं आप याद रखिए।